महिला, एक ऐसा वोट बैंक जो राजनीतिक पार्टियों ने ताजा ताजा डिस्कवर किया है। जहां पर भी महिलाओं के हित की बात होती है, महिलाएं उस पक्ष पर अपने वोट लुटाती हैं। ये अलग अलग विधानसभा चुनावों में नजर आया है। बिहार की महिलाएं दोनों तरफ के वादों को सुनकर क्या सोच रही हैं? बिहार में इस बार एक चेहरा है जो हर पोस्टर, हर रैली और हर घोषणा के बीच दिखाई दे रहा है। वो है महिला मतदाता का चेहरा, क्योंकि बिहार में अब महिलाएं सिर्फ वोट नहीं देती, वोट से सरकार तय करती हैं। पिछले 3 चुनावों से एक बात साफ हो गई है, बिहार में मतदान का ग्राफ अगर बढ़ा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है महिलाओं की जागरूकता। 2010 से लेकर 2020 तक हर विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले। यानी अब बिहार की सियासत बिना महिला वोट बैंक को समझे जीतना लगभग नामुमकिन है। रोजगार के लिए हर एक बहन के बैंक खाते में 10,000 रुपये की मदद भेजी गई है। 200 यूनिट बिजली हम मुफ्त में देना चाहते हैं, फ्री बिजली मिलेगी आपको। माई बहन योजना में 2,500 रुपए प्रति माह सीधे आपके खाते में जाएंगे। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देंगे। बिहार में पिछले 1 साल में करीब 15 लाख नई महिला मतदाता जुड़ी हैं। ये सिर्फ एक आंकड़े का बढ़ना नहीं है, बल्कि चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाला एक ट्रम्प कार्ड भी है। बिहार में लगभग 7.80 करोड़ मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 4.07 करोड़ है। 2024 के लोकसभा चुनाव तक बिहार में कुल महिला मतदाताओं की संख्या 3,57,71,306 थी। विधानसभा चुनाव 2025 आते आते ये आंकड़ा बढ़कर 3,72,57,477 हो गया। यानी 1 साल में 14,86,000 से ज्यादा नई महिलाएं मतदाता सूची में जुड़ी हैं। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं पुरुषों से अधिक संख्या में वोट डालती हैं। क्या काम चलता है यहाँ पे? हमारे यहाँ डेयरी चलता है। हाँ। डेयरी पर जैसे किसान लोग होते हैं तो देहात में पहले लोग दूध देते थे ना, तो जैसे अगल बगल में देते थे या तो कहीं दुकान पे देते थे तो वो अपना मनमानी रेट लगाता था। हाँ। लेकिन जब हम लोग को जीविका से डेयरी के बारे में पता चला तो हम लोग डेयरी ले लिए। किसान कितना दूध लेके आ रहा है, हाँ। हम उसमें केन में डालेंगे, वो भी दिखता है कि किसान भी देखता है। हाँ। कि हमारा इतना दूध है। हाँ। और इतना SNF आया है, इतना फाइट आया है, उसी के हिसाब से रेट लगता है। कैसे हम लोग का सामान मिला है। जब हम जीविका में जुड़े तो खुद का मायके वाला पहचान हमारा ससुराल में आ गया। 2010 के विधानसभा चुनाव में 51.12% पुरुषों ने वोट किया था, तो 54.49% महिलाओं ने वोट डाला था। 2015 में 53.32% पुरुष और 60.48% महिलाओं ने वोट किया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में 54.45% पुरुषों के मुकाबले 59.69% महिलाओं ने वोट डाला था। यानी पिछले 3 चुनावों में हर बार महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है। संकेत स्पष्ट है कि क्यों हर दल के लिए महिला मतदाता महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार का रिकॉर्ड भी ऐसा ही है कि उनकी ज्यादातर नीतियां महिलाओं के इर्द गिर्द ही रही हैं। 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया, स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल दी। इन फैसलों ने महिलाओं को उनसे जोड़ा। जानकारों की माने तो शराबबंदी का फैसला भी महिलाओं की मांग पर ही किया गया। नीतीश कुमार के इन फैसलों के कारण पिछले चुनावों में महिला मतदाताओं ने उन्हें सबसे ज्यादा वोट किया। इन चुनावों में नीतीश सरकार की महिला वोटों को साधने की तस्वीर भी स्पष्ट है। 6 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की 21 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बैंक अकाउंट में 2100 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। 2100 करोड़ रुपए के ट्रांसफर के साथ अब तक कुल 1.21 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। 3 अक्टूबर 2025 को सीएम नीतीश कुमार ने राज्य की 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की थी। यानी इस दौरान कुल 2,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया था। इस दौरान राज्य की 75 लाख महिला लाभार्थियों को
7,500 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस समय बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की भी बहुत प्रशंसा हो रही है। बिहार की 1 करोड़ 20 लाख बहनों को रोजगार के लिए हर एक बहन के बैंक खाते में 10,000 रुपये की मदद भेजी गई है। महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। इसके अलावा बिहार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण, बसों में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित, आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी नीतीश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। महागठबंधन को भी महिला शक्ति के वोट की अहमियत खूब पता है, इसलिए उन्होंने भी अपनी घोषणाओं में इसका ध्यान रखा है। जीविका दीदी को परमानेंट करने और 30,000 वेतन देने का ऐलान, माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपए महिलाओं के खातों में ट्रांसफर, बालिकाओं के लिए बेटी यानी बेनिफिट एजुकेशन ट्रेनिंग इनकम योजना। बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, उस परिवार को सरकारी नौकरी, महिलाओं को मान बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपया प्रति साल हम लोग देंगे, यानी 2,500 रुपया प्रति माह हम लोग देंगे। महिलाओं का वोट इन चुनावों में निश्चित ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहा भी जाने लगा है कि जिधर जाएगा महिलाओं का वोट, उधर ही बनेगी बिहार में सरकार।